क्या होगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। इस 3x² dx से क्या आ जाएगा बेटा dt, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा t² प्लस 1² इंटीग्रेशन dx अपॉन में x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में 1 a विल बी 1 tan इनवर्स t अपॉन में 1 प्लस c। 1 अपॉन 1 को फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिखिए tan इनवर्स t की वैल्यू x³ प्लस 1 प्लस c। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वापस देख लीजिए कि क्वेश्चन अपना ये है, हमने इस x की पावर 6 को लिखा x³ का होल स्क्वायर प्लस 1² x³ विल बी t, तो 3x² dx विल बी dt, तो 3x² dx विल बी dt। ओके, नीचे x³ का होल स्क्वायर x³ विल बी t² प्लस 1², दिस फॉर्मूला। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। Second question is integration dx upon में root 1 plus 4x²। ओके, यहाँ देख लीजिए इंटीग्रेशन dx अपॉन में root 1² प्लस 2x का होल स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन dx अपॉन में root 2x² प्लस 1²। मैं 2x को t माना, क्या माना t, 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। ओके, तो क्या आ जाएगा dx की वैल्यू 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में रूट t² प्लस 1²। वापस समझ लीजिए, मैंने 2x को t माना है, तो कांस्टेंट टर्म x का dx t का dt, तो 2dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 रूट dt अपॉन में रूट t² प्लस 1²। तो देखिए फार्मूला होता है dx अपॉन में रूट x² प्लस l² इज इक्वल टू फार्मूला होगा log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। ओके, तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में 2 log, इसका फॉर्मूला log नोट के अंदर t प्लस रूट t² प्लस 1² प्लस c, तो 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू क्या है बेटा 2x प्लस रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो 1 अपॉन 2 log 2x प्लस रूट 4x² प्लस 1 प्लस c। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने फॉर्मूले आ रहे हैं। ओके, यहाँ 2x को मैंने t माना, 2dx इज इक्वल टू dt, इसे अपना सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। dx अपॉन रूट 2 माइनस x² प्लस 1। सिंपल है, 2 माइनस एक्स को मैंने t माना, 2 का 0 माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा माइनस के dt अपॉन में रूट t² प्लस 1²। वही फार्मूला अभी बताया था, dx अपॉन में रूट के अंदर x² प्लस a² होता है log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस में c। ओके, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के log t प्लस रूट t² प्लस 1² प्लस c माइनस log t की वैल्यू 2 माइनस x प्लस रूट 2 माइनस x² प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा, जब भी माइनस होता है इसमें लिखते हैं log 1 अपॉन में 2 माइनस के x प्लस ब्रैकेट खोलो
4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 log सी 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में रूट 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। 5x को मैं t मान रहा हूँ, तो 5 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 5। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5 dt अपॉन में रूट 3 स्क्वायर माइनस के t स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में 5 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x अपॉन में t अपॉन में 3 प्लस c। तो 1 अपॉन में 5 साइन इनवर्स t की वैल्यू 5x अपॉन में 3 प्लस c। वापस समझ लीजिए, हमने इसको 5x का होल स्क्वायर लिखा, 5x को मैंने t माना, तो 5dx dt अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 dt अपॉन रूट 3 स्क्वायर। इसका फार्मूला ये होता है, तो मैंने फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 3x dx अपॉन में रूट 1 प्लस 2x की पावर 4। तो देख लीजिए, मैं t कॉमन ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, x dx अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4। तो 3/2 इस 2 को मैंने यहाँ पहुँचा दिया, 2x dx अपॉन में 1 प्लस 2 इसको लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इस x स्क्वायर को मैंने t माना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। इस पूरे के लिए क्या आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2 dt अपॉन में 1 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/2 dt अपॉन में रूट 2t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 3/2 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स रूट 2t अपॉन में 1 प्लस c। ओके, तो क्या आएगा 3 अपॉन में 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वापस समझिए इसको। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इस 2 को मैंने अंदर पहुंचाया, इस x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है 6 की पावर 4 को मैंने x स्क्वायर को t पुट किया, तो क्या आया 2x dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, 2x dx से क्या आ गया dt और 1 प्लस 2t स्क्वायर। तो 2 को क्या माना, रूट 2t स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। x स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x की पावर 6 dx। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ इसको x स्क्वायर dx 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर। x क्यूब को मैंने t पुट किया, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 3, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन में 3 dt अपॉन में 1 माइनस के टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3
dx अपॉन में x a स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस c। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 3 log 1 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 log 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c 1 अपॉन 6 log 1 प्लस t की वैल्यू है x क्यूब अपॉन में 1 माइनस x क्यूब प्लस c। ओके, तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, x क्यूब का होल स्क्वायर लिखा है, इस x क्यूब को मैंने t पुट किया 3x स्क्वायर dx dt x स्क्वायर dx की वैल्यू है dt अपॉन में 3, इसकी जगह है dt अपॉन में 3 1, इसका फार्मूला ये होता है, इससे अपना आंसर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अपना है इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 1। हम यहाँ पर इसको तोड़ दिया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, x अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस dx अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 1 और dx माइनस dx अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखो मैंने x स्क्वायर माइनस 1 को t पुट किया तो क्या हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt 1 अपॉन 2 dt अपॉन में रूट t माइनस dx अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो देखो रूट t का हो जाएगा 1 अपॉन में 2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस इंटीग्रेशन और माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस c 1 अपॉन में 2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c 2 से 2 कैंसिल रूट t माइनस log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c और t की वैल्यू वापस अगेन पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या है रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx अपॉन में रूट टेन स्क्वायर x प्लस में 4। ठीक है, मैं 10x को t माना, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू d, इस पूरे की जगह आ जाएगा dt और नीचे 10 स्क्वायर x 10x t मान क्या जाएगा t स्क्वायर और 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया log रूट वाला है log t प्लस रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c log t की वैल्यू 10x प्लस रूट में 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 10x को t माना 40 कितना हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन अपना है इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट x स्क्वायर प्लस 2x, इस 2 को मैंने तोड़ दिया 1 प्लस 1, इतना अपना फार्मूला बन जाएगा dx अपॉन में रूट x प्लस 1 स्क्वायर प्लस इस 1 को लिखा 1 स्क्वायर। ओके, तो अपना ये फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला बन गया log
प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और प्लस में सी। तो लो एक्स प्लस वन प्लस टू, इसको सोल्व करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, वापस समझ लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। x प्लस वन को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि x के आगे कुछ भी होता है, 2x 3x तो 1/2 आ जाता है, 3x होता है तो 1/3। तो डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल x है तो डायरेक्ट ये आपका डिफरेंशियल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन का है dx अपॉन में रूट ओनली 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके, तो देखो पहले अपन है 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा, कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो मैंने 9 को 1 अपॉन 9 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5 में 9, 1 अपॉन 9 dx अपॉन में। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको कैसे, x स्क्वायर ये रहेगा 2/3x प्लस 5/9। अब स्टेप में बढ़ाएंगे यहाँ पर dx अपॉन में x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर से प्लस करेंगे और 1/3 के स्क्वायर से ही हम माइनस करेंगे प्लस 5/9। तो अपना जब यहां से लेके यहां तक का फार्मूला बन गया बेटा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9। तो 1/9 dx अपॉन में x प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 4/9, 1/9 dx अपॉन में x प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 में a tan इनवर्स x अपॉन में, तो 2 में tan इनवर्स x प्लस 1/3/2/3 प्लस c, 3 3 जा 9, तो कितना थे 1/6 tan इनवर्स ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 1/2 प्लस c। वापस समझ लीजिए, यहाँ मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैं 9 1/9 कॉमन ले लिया, तो जहाँ 9 नहीं है वहाँ पर डिवाइड हो गया 5/9 6/9, 2 से कट गया 2 3 2 6 3 3 जाए 3 से कैंसिल हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर इन दो को देख के बनाया जाता है, x स्क्वायर 2ab, फार्मूला 2ab 2x b विल बी 1/3। तो अब 1/3 का स्क्वायर अपने को जरूरत पड़ेगा फार्मूला के लिए, तो प्लस 1/3 स्क्वायर करा और माइनस के 1/3 स्क्वायर किया प्लस के 5/9 और ये अपना फार्मूला बन गया और इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। ओके, थैंक यू। √7 माइनस 6x माइनस x। ओके, तो देखिए यहाँ पर dx इज इक्वल टू अपॉन में रूट में या माइनस कॉमन लूंगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट माइनस x स्क्वायर फार्मूला 2a परफेक्ट स्क्वायर बना कर दिया है 2 इंटू x इंटू 3 3 2 जा 6x and plus 3 square minus 3 square minus 7 इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फार्मूला बन गया x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 माइनस के 7, इट इज 9 माइनस के 7 इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट माइनस क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 16, क्या हुआ इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x प्लस 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 इंटी यहाँ माइनस आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 स्क्वायर। ओके, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c। ओके, वापस समझ लीजिए, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, x स्क्वायर ये प्लस हो गया और ये माइनस का हो गया, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इन दो से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। x स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो हम जोड़ते हैं वही
के 7, तो यहाँ से लेके आता है परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 7 9 प्लस 7 16 माइनस के कारण ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये आगे गया है 4 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस में इंटीग्रेशन cos स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस के 2। तो देख लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आएगा अपना x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2। देख लीजिए माइनस x माइनस 2x और माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3 है तो 3/2 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा अपना परफेक्ट स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर करेंगे माइनस के 3/2 स्क्वायर प्लस के 2। वापस समझ लीजिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो a माइनस या तो ये फार्मूला बनाओ या ये फार्मूला बनाओ, ये डिपेंड करता है इस साइन पर। ये माइनस होगा तो ये बनेगा और ये प्लस होगा तो ये बनेगा। ओके तो यहाँ मैंने क्या करा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2x 2 और x तो कंपल्सरी फार्मूला 2a भी आता है। तो यहाँ पर 3 है 3/2 से 2 कटने पर वापस 3 आ जाएगा प्लस का 3/2 स्क्वायर माइनस का 3/2 स्क्वायर। इंटीग्रेशन फार्मूला बनाना अंडर रूट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 4 प्लस के 2। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट क्या बनेगा x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस सोल्व करो 4 2 जा 8 माइनस के 1 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके तो अपना फार्मूला बनेगा लो x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस में c। तो क्या आया लो x माइनस 3/2 प्लस इसको सोल्व करोगे आप इसको पूरे को सोल्व करोगे वापस अपनी टर्म क्या बन जाएगी अपनी देखो x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर पूरा सोल्व करने पर वापस अपना क्या आएगा में यही आना है क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। देख लीजिए वापस क्योंकि अपने इसको ही सोल्व करते करते अपन ये टर्म लाए और यही टर्म वापस चलेंगे रिवर्स में तो अपना आंसर वापस क्या आना है तो इसको पूरे की जगह अपन क्या लिख देंगे बिल्कुल सिंपल है। वापस समझ लीजिए मैंने इसको सोल्व किया परफेक्ट स्क्वायर बनाया परफेक्ट स्क्वायर के बाद में अपना फार्मूला लिख जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन अपना इंटीग्रेशन dx अपॉन में 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन में सेम माइनस कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 3x अभी जस्ट करा तो प्लस के 3/2 स्क्वायर माइनस के 3/2 स्क्वायर और माइनस का 8। ओके तो अगली स्टेप में आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट माइनस x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 प्लस 8 क्या आएगा इस स्टेप में इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस 3/2 स्क्वायर 8 4 जा 32 माइनस के 9 30 यहाँ पर माइनस 32 माइनस 9 माइनस के 41 अपॉन में 4 ब्रैकेट खोलेंगे ये आगे आ जाएगा 41 अपॉन 4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अगली स्टेप है इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट
√41/2 होल स्क्वायर माइनस के x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन में √41/2 प्लस c। तो साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चल जाएगा, क्या बचेगा ऊपर x माइनस के 3 और अपॉन में √42x माइनस के 3 अपॉन में √41 प्लस में c। ओके, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर की बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस के x माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट में x माइनस a x माइनस के सोल्व करोगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में इसको सोल्व करो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस के ax माइनस bx प्लस में ab। तो dx अपॉन में इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस bx प्लस में ab। परफेक्ट स्क्वायर बनाना ध्यान रखना थोड़ा सा। x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू a प्लस b अपॉन में प्लस में क्या करेंगे a प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर माइनस के a प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर और प्लस का a। देखो समझ में ध्यान से, इससे अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a प्लस b अपॉन 2 प्लस a प्लस b अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना फॉर्मूला बनाना इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर और प्लस का a। ओके, तो देख लीजिए इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या आया यहाँ पर, यहाँ आएगा अपना x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको सोल्व करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा a प्लस b अपॉन 2 स्क्वायर माइनस का a। ओके, और फिर तो क्या आएगा dx अपॉन में इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस सोल्व करोगे तो ऐसे लिखा आएगा 4, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 4ab। ओके, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस के को माइनस 2ab बचेगा तो क्या बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला है a माइनस b अपॉन 2 का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर। तो अपना ऐसे फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकला log वाला लग जाएगा। तो log क्या आ जाएगा, log x माइनस a प्लस b अपॉन में 2 x माइनस a प्लस b अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में c। क्या आया log x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन के अंदर इसको सोल्व करो वापस, तो स्टेप क्या आएगी x स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर माइनस क्या आएगा ax माइनस bx प्लस में ab प्लस में c। ओके, तो अगली स्टेप में log x माइनस a प्लस b अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस ab प्लस c। ज्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा ही आपके फॉर्मूले में कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के जस्ट बाद में अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर जरूरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर बिना ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हो बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद आपको पता चल जाए कौन सा फार्मूला अपना लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन है अपना। इंटीग्रेशन
4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए। मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को मैंने 3 मान लिया। ओके, क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस के 4x इसका 4x इसका 1 माइनस 0 t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो 4x प्लस 1 dx इधर आ गया इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे के लिए क्या आ जाएगा dt अपॉन में रूट t क्या आ जाएगा t की पावर -1/2 सॉरी -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c। तो हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस c 2 रूट t प्लस c 2 रूट t मतलब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x प्लस 2। नेक्स्ट अपना है x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 1 dx। अलग अलग करेंगे x स्क्वायर अपॉन में -1 dx प्लस 2 dx अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस के 1। ओके, तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन बनी। इस वाली कंडीशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट इस वाली कंडीशन देखिए आप, अगर मैं x स्क्वायर माइनस 1 को अगर t मानता हूँ तो क्या हो जाएगा 2x माइनस के 0 इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। इसके बाद में क्या स्टेप आएगी dt अपॉन में 2 सॉरी 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में रूट t प्लस 2 dx अपॉन में यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अभी जस्ट करा रूट t का क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 dx अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल रूट t प्लस 2 यहाँ फार्मूला आएगा log x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस c रूट t मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अलग अलग करने पे उसको लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन में हम परफेक्ट स्क्वायर बना भी देते हैं तो भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अपने को प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर लगा दूं तो ये स्टेप बनेगी 3 2 6x, यहाँ पर क्या है 5x, वो भी नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए अपने पास एक मेथड है। इस वाले को डिनोमिनेटर फार्मूला है 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a d बाई dx 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। मतलब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर प्लस में b। इसको सोल्व करेंगे 5x माइनस 2a इसका डिफरेंशियल और 0 प्लस 2 प्लस 6x प्लस b। तो क्या आएगा 5x माइनस 2 2a प्लस 6ax प्लस b। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x वाला कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x में क्या होगा, यहाँ पर x की क्या है 5, यहाँ पर क्या है 6a, a की वैल्यू आई 5 अपॉन में 6। कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म माइनस के 2 2a प्लस b माइनस 2 a की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 6 प्लस के b 2 3 6। तो क्या माइनस 2 माइनस के 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू b। तो b इज इक्वल टू या माइनस के 11 अपॉन में 3। क्या आया माइनस के 11 अपॉन 3। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a क्या है 2 प्लस 6x प्लस b। तो
5x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई 5/6 2 प्लस 6x और b की वैल्यू आई माइनस के 11/3। 5x माइनस 2 की जगह हम ये यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5/6 2 प्लस 6x माइनस 11/3 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। डिफरेंट अलग अलग कर देंगे। 5/6 2 प्लस 6x इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो यहां पर आप 1 प्लस 2 प्लस 3x 2x प्लस 3x इसको डी मान लो, क्या हो जाएगा 2 प्लस 6x dt अपॉन में dx। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या है 5/6 dt अपॉन में रूट t माइनस 11 अपॉन में 3। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे 3 कॉमन लोगे, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। तो क्या है 5/6 t की रूट t अपॉन में 1/2 और यहाँ आएगा माइनस के 11/3 dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/3। तो क्या आएगा 5 अपॉन में 3 रूट t माइनस 11 अपॉन में 3 dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 3। ये फार्मूला बना था x प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। तो कितना आएगा ऐसे में आएगा 9 माइनस 1 प्लस 3। क्या आया 2/9 माइनस के प्लस के 2/9। ओके तो सोल्व किया इसको हमने, सोल्व करने पर आंसर आ रहा देखो। अब नेक्स्ट स्टेप अपना देखो यहां से, देखो ध्यान से एक सेकेंड देख लीजिए। यहाँ अपन ने गड़बड़ क्यों करी, यहाँ पर रूट नहीं, सॉरी यहाँ रूट नहीं है, यहाँ भी रूट नहीं, तो यहाँ पर dt अपॉन में t होगा और यहाँ भी रूट नहीं आएगा। dt अपॉन t हो जाएगा log t, यहाँ हो जाएगा 5/6 log t की वैल्यू है अपने पास में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ भी अंडर रूट नहीं आएगा, यहाँ भी रूट नहीं आएगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 से क्या हो जाएगा 9 और अपना फार्मूला हो जाएगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 dx अपॉन में x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस प्लस के √3 का होल स्क्वायर। तो इसका 10 का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 10 इनवर्स x प्लस 1/3 √2/3 प्लस में c। तो क्या होगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ओके थैंक यू। यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर आएगा 11/9 इंटू 1/√2/3। तो क्या हो जाएगा माइनस 11/, यहाँ आएगा 3√2 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x। ओके